हरे कृष्णा। आज हम श्रील प्रभुपाद जी का एक कुछ अद्भुत घटना, उनके लीला हम सुनेंगे। जब श्रील प्रभुपाद जी उस समय अमेरिका नहीं गए थे, वानप्रस्थ आश्रम लेके राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में रहने लगे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले थे कि ये राधा दामोदर मंदिर पूरा संसार के सबसे महत्वपूर्ण जगह है और ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, इसलिए उन्होंने उधर रहने लगे। उस समय उनका एक मित्र थे, उनका नाम था श्री दिलीप चंद्र घोष। वो ब्रजवासी थे और हमेशा श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते थे। एक बार जब प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे, उस समय प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर का वरंडा के ऊपर बैठ के जप कर रहे थे और उनके सामने कुछ पिक्चर्स थे, जैसे कि राधा कृष्ण का और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जगन्नाथ जी का और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और एक सन्यासी का फ़ोटो भी था। फिर उन्होंने पूछे ये फ़ोटो किसका है? उन्होंने बोला प्रभुपाद जी, ये मेरा गॉड ब्रदर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, वो मेरा शिक्षा गुरु है और बहुत विद्वान है चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं में, और वो मुझे बहुत ज्ञान प्रदान किए थे, इसलिए उनको मैं उनसे हम बहुत आभारी हूँ, ऐसा करके। और एक बार जब दिलीप चंद्र घोष जी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे, उस समय प्रभुपाद जी वरांडा के ऊपर बैठे थे और उनके सिर के ऊपर एक कपड़ा टॉवल था और प्रभुपाद जी थोड़ा बीमार लग रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, बाबा आप बीमार लग रहे हो, क्या हुआ? हाँ, थोड़ा बुखार है, ऐसा। फिर ऐसा करके वो चले गए। फिर अगला दिन जब आए थे, प्रभुपाद जी एकदम स्वस्थ दिख रहे थे और नाच रहे थे और उन्होंने पूछा, हाँ बाबा इतना जल्दी ठीक हो गया, कल बहुत तेज बुखार था आपको? हाँ, ठीक हो गया क्योंकि मेरे गुरु महाराज के कृपा के वजह से। अच्छा, क्या हुआ? मैंने बोला कल मेरा गुरु महाराज आए थे सामने और सन्यासी ड्रेस में आए थे 2-3 बार और मेरा सिर के ऊपर हाथ रखे थे। बोला चिंता मत करो अभय बाबू, आप ठीक हो जाओगे। और उन्होंने बोला आप सही ढंग से सेवा कर रहे हो, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे, विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आप ठीक सेवा कर रहे हो, मेरा ब्लेसिंग्स आए आपके ऊपर, ऐसा करके बोल के चले गए, इसलिए मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसा बहुत प्रभुपाद जी बहुत अपना गुरु के प्रति निष्ठा दिखाए, ऐसा करके उन्होंने बोला। और एक बार उन्होंने देखा प्रभुपाद जी बहुत आनंद से नाच रहे थे राधा दामोदर मंदिर प्रांगण में। उन्होंने पूछा, बाबा क्या हुआ, आप इतना आनंद में क्यों है आज? प्रभुपाद जी उत्तर नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा फोर्स किए थे, बताओ ना, बताइए ना, क्या हुआ। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा रिलक्टेंटली उन्होंने बताए थे कि कल ना रात को मैं रूप गोस्वामी समाधि मंदिर के सामने मैं जप कर रहा था, फिर मैंने बहुत एक अद्भुत सुंदर दृश्य देखा था। 3 नौजवान सुंदर व्यक्तियों को मैंने देखा था प्रांगण में। वो बाबा जी ड्रेस पहना हुआ था और उनके आँखें कमल जैसे हैं और बहुत मीठा स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बड़ा माला के ऊपर, तुलसी माला के ऊपर वो जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और उनके साथ उनके भाई सनातन गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी भी थे। फिर वो तीनों ने मुझे आशीर्वाद दिए थे और उन्होंने कहा कि बाबा आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी पहला स्कंद भागवतम के ऊपर टीका लिख रहे थे। आप हमारा आशीर्वाद है आपके ऊपर, ऐसा ही करो, पूरा प्रपंच में ये इसका प्रचार होगा, हम आपको मदद करेंगे, ऐसा करके हमको आशीर्वाद देके वो चले गए। इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ
क्योंकि मुझे आश्वासन हो गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही तरीके से काम कर रहा हूँ। और एक बार प्रभुपाद जी दिलीप चंद्र घोष को बुलाए थे, बोला देखो ये जन्माष्टमी का दिन मैं मेरा फर्स्ट कैंटो भागवतम का उद्घाटन कर रहा हूँ। मैं यूपी गवर्नर को बुलाया और उन्होंने गोविंदास ब्रह्मचारी और एक गौड़ी मठ डिवोटी को भी बुलाए थे, बहुत सारे और कुछ डिवोटीज़ को बुलाए थे वृंदावन के। मैं बोला छोटा सा प्रोग्राम रखा हूँ राधा दामोदर मंदिर का प्रांगण में, और उन्होंने कुछ पैसा दिए थे और एक रिक्शा हायर करो और पूरा वृंदावन में घोषणा करो कि प्रोग्राम है, यूपी का गवर्नर आ रहे हैं, आप सब लोग आना चाहिए करके। फिर दिलीप चंद्र घोष पूछे थे प्रभुपाद जी से, आप सबको फ्री में फर्स्ट कैंटो भागवतम दे रहे हैं, मुझे नहीं दिया। फिर प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं आपका इंग्लिश सही नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, जब आगे भविष्य में मेरा किताब बंगाली में ट्रांसलेट होगा, अनुवाद होगा, तभी मैं दूंगा आपको, ऐसा करके। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ हरिनाम पूरा प्रपंच में लोग हरिनाम का जप करें और भागवतम पढ़े, है ना, प्रसाद ग्रहण करे, ये मेरा इच्छा है, और ये जो तीनों काम मेरे किताब करेंगे, ऐसा करके। उस समय प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं था, फिर भी प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी किए थे कि मुझे विश्वास है ये किताब करेंगे, ऐसा करके वो प्रोग्राम उन्होंने समाप्त किया था। हरे कृष्णा।